देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है, ब्याज कितना है? 2/5 है। वार्षिक ब्याज की हमको क्या निकालना है? दर। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, किया क्या है, बोल क्या रहा है, धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। अगर मैं 2/5 मान रहा हूँ, अगर हम धनराशि को 5 मान लूँ, ठीक है, अगर मैं धनराशि को इसको मैं मूलधन मान लेता हूँ, ठीक है, मूलधन, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है किसी धनराशि पर, मैंने धनराशि क्या मान लिया? 5। ठीक है, 5 मान लिया, पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5। अब हम धनराशि अगर 5 मान लिए, अगर धनराशि 5 मान लिए तो ब्याज कितना होगा? इसका हम 2/5 निकालेंगे तो 2 ही नहीं आएगा, तो ब्याज कितना आ गया? 2। ठीक है, बस इसका 2 मेथड लग जाएगा। एक आप फार्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा में 100। ठीक है, इससे ब्याज कितना आया 40 वर्ष में? 2। मूलधन कितना माने? 5 गुणे दर हमको निकालना है, गुणे समय कितना है? 40 वर्ष, बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 5 एकम 5, 5 बीसवां 100। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ अब। ठीक है, 5 एकम 5, 5 बीसवां 100 और 20 एकम 20, 20 दूनी 40। ठीक है, अब देखिए ये बराबर के दोनों साइड एक कट जाएगा, तो आर कितना आ गया यहाँ से? 1%। आर कितना आ गया? 1%। ये तो हो गया पहला मेथड फार्मूला से। ठीक है, आप इसे लगा सकते हैं। अब सेकंड मेथड देखिए क्या होगा इसका। अगर देखिए हम मान लेते हैं 2/5, 5 क्या माने? मूलधन, मूलधन, और ये 2 क्या आ गया? ब्याज। ठीक है, 2 क्या आ गया? ब्याज। देखिए रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? 1 साल का ब्याज मूलधन पर। रेट जो होता है ना, 1 साल का ब्याज मूलधन पर, वही रेट होता है। तो 1 साल का ब्याज, ये 40 वर्षों में ब्याज है। अगर 40 वर्षों में ब्याज कितना मिला? 2 रुपये, तो 1 वर्ष में ब्याज 2/40, तो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 1/20। ठीक है, ये 1 वर्ष में ब्याज होगा। ठीक है, तो वही होता है रेट। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है? 1/20। 1 साल का ब्याज किस पे? मूलधन पर, बटा में 5 गुणे में 100। ठीक है, तो अब देखिए ये इसी को जब सॉल्व कर देंगे तो 1 बटा में नीचे आएगा 20 पंजे 100 गुणे 100, एक कट जाएगा, यही बचेगा एक, तो आ जाएगा 1%। ये आपका सेकंड मेथड हो जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है ना? चलिए, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है एसएससी जीडी जो 2024 में एग्जाम हुआ था, शिफ्ट फर्स्ट में आया। किस तारीख को है ये? 20 फरवरी का है पेपर। ठीक है, मैं जितने भी अब क्वेश्चन कराऊंगा ना सब प्रीवियस ईयर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कुल काम का कितना प्रतिशत आर 45 दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आर एक काम को 90 दिनों में कर रहा है, तो 45 दिन में आर जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क का % करेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आर की इफिशियंसी कितनी है? 1, यानी आर एक दिन में एक काम कर रहा है, तो आर इफिशियंसी मैंने मान लिया 1, यानी इफिशियंसी का मतलब होता है कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। तो मैंने आर की इफिशियंसी 1 मान लिया, मतलब आर एक दिन में एक काम करता है, तो 90 दिन में कितना काम करेगा? 90 वर्ग। ठीक है, 90 यूनिट काम किया।
ठीक है। अब 45 दिन में, और अगर 45 दिन में कितना करेगा, 45 वर्ग या 45 यूनिट, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब यही पूछ रहा है कि 45 जो है ना, इसका क परसेंट है, कितना परसेंट काम आर 45 दिनों में करेगा, ठीक है। तो प्रतिशत अगर निकलना है, ठीक है, तो कितना 45 दिन में करेगा, कितना टोटल काम का, ठीक है, इंटू 100%। 45 से कम 45, 45 दूना 90, 2 एक कम 2, 50 दूना, यानी 50%। आपका आंसर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वैसे अगर आप सॉल्व नहीं करते तो भी देखिए ना, 90 और 45 आधा आधा है ना, तो 50% तो हो ही गया, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी 20 फरवरी का है, एसएससी जीडी का शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का 20 फरवरी 2024 का पेपर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया, कितना 75%, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। मतलब अगर एक विद्यार्थी ए है और दूसरा विद्यार्थी बी है, इसको 75% अंक मिल रहा है, इसको 60% अंक मिल रहा है। तो बोला जो 60% अंक प्राप्त करने वाला दूसरा विद्यार्थी के अंक से 30 अंक ही ज़्यादा मिल रहा है, 30 अंक ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, तो 15%, यानी 15% का वैल्यू कितना आ गया, 30, ठीक है। परसेंटेज में देखिए कितना ज़्यादा है, 15%, और अंक में कितना ज़्यादा है, 30। तो 15% की वैल्यू 30, तो 1% की वैल्यू 2। जब 1% की वैल्यू 2 हो गया, हमसे पूछा क्या है, परीक्षा का टोटल मार्क्स। जब 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम दबा के करिए, और अपने दोस्तों में भी पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलिए, हेलो दोस्तों, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी क्या है, उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 9275 विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। उत्तीर्ण हुए 93%, अनुत्तीर्ण हुए इतना। तो परीक्षा में पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थी थे। देखिए दिया है 93% विद्यार्थी क्या है, पास हो गए, ठीक है, पास हो गए। मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 100%। अगर 100% है, 93% पास हो गए, तो फेल कितने हुए, फेल का परसेंट हुए 7%, ठीक है। अब यही 7% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना है, 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। यानी 7% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 9275 विद्यार्थी, यानी 7% विद्यार्थी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुए, फेल हुआ। लेकिन इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9275, 7% की वैल्यू इतना, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का जब भाग देंगे, यानी 7 एक कम 7, 7 त्रिक का 21, 7 दूना 14, और 7 बचे 35, यानी 1% की वैल्यू आ गया 1325। हमको कुल संख्या पूछा है, तो कुल संख्या कितने हैं, 100% हमने माना है। जब 1% की वैल्यू 1325, तो 100% की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसी में 100 से गुणा कर देंगे, यानी 13250, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको भी 24 फरवरी 2024, ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ए से ब्रैकेट का क्वेश्चन, बोर्ड मास का,
ठीक है। इसमें हम लोग एक नियम होता है, सबसे पहले आप किसको तोड़ेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा कोष्ठक को, ठीक है। उसके बाद इसको कहते हैं मझला कोष्ठक को, उसके बाद छोटा कोष्ठक को, ठीक है। इसी प्रोसेस से पहले सबसे बड़ा कोष्ठक, उसके बाद मझला कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक को ब्रेक करते हैं, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको ऐसे रख देते हैं, सबसे बड़ा कोष्ठक नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इस वाले कोष्ठक को ब्रेक करते हैं। सॉरी हम रिवर्स बोल दिए हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले सबसे छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और लास्ट में हम लोग सबसे बड़ा कोष्ठक को ब्रेक करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इस मझला कोष्ठक को तोड़ेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा कोष्ठक को ब्रेक करेंगे, ठीक है। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए 41 गुणे मझला कोष्ठक 36 का मतलब क्या होता है, गुणा मैंने बताया था। अब 4 भागे, अब देखिए इस ब्रेक को हम लोग तोड़ते हैं, सबसे छोटा को ना, तो इसको करेंगे तो 96 का मतलब गुणा, अब 2 में 24 का भाग देंगे, यानी 2 भागे 24, ठीक है। ऐसे करेंगे, मझला कोष्ठक बंद, फिर सबसे बड़ा कोष्ठक बंद। देखिए फिर 41 गुणे मझला कोष्ठक 36 इंटू 4 भागे, अब देखिए अब इसको ब्रेक करते हैं ना, 24 से कम 24, 24 चौक 96, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। अभी वाले कोष्ठक हम लोग ब्रेक कर दिए, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ठीक है। अब आगे देखते, फिर 41 गुणे मझला कोष्ठक 36 गुणे 4 भागे 8, फिर मझला कोष्ठक ब्रैकेट और बड़ा कोष्ठक क्लोज। अब देखिए अब मझला कोष्ठक को ब्रेक करेंगे तो 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी के 8, 2 एक कम 2, 18 दूना 36, 18 आ गया, ठीक है। अभी हम इस ब्रेक को भी तोड़ लेते हैं, यानी हो जाएगा 41 गुणे कोष्ठक कितना है 18, यानी 18 ब्रैकेट बंद। अब इसको हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, 41 में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जानते हैं 41 दहा में 410, ठीक है। और 8 एक कम 8 और 8 चौका 32, यानी 8 2 1 3 4 3 7, 738 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू।